नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक एंड रिव्यू चैनल पर। हम गोदान उपन्यास की श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर आए हैं। पिछले भाग में हमने जाना था गोबर और झुनिया का संघर्ष। अब कहानी गांव से शहर की ओर बढ़ती है, जहां हम मिलते हैं डॉक्टर मालती मेहता और राय साहब जैसे नए पात्रों से, जो प्रेमचंद की कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। शहर की इस कहानी की नायिका है डॉक्टर मालती। वह एक आधुनिक, शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला है। उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं, पर फिर भी उसके भीतर एक खालीपन है। एक ऐसा सवाल जो उसे खुद से पूछता है, क्या सफलता ही जीवन का लक्ष्य है या कुछ और भी। मालती अपने पेशे में निपुण है, समाज में सम्मानित है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते। वह खुद सोचती है, औरत को अगर आत्मनिर्भर होना पड़े तो क्या समाज उसे अपने बराबर मान लेता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है मेहता से, एक विचारशील, संवेदनशील और सच्चे इंसान से। मेहता का जीवन सादगी से भरा है। वह मानता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ धन या पद नहीं, बल्कि मानवता और नैतिकता है। मेहता और मालती की सोच अलग होते हुए भी एक दूसरे को खींचती है। मालती को मेहता की सादगी में अपनापन दिखता है, जबकि मेहता को मालती की स्वतंत्र सोच में जीवन की गहराई। दोनों की मुलाकातें अब नियमित होने लगी हैं। वे समाज, नैतिकता और रिश्तों पर चर्चा करते हैं। मालती कहती है, आज जैसे आदर्शवादी लोग आज के समय में कहाँ मिलते हैं मेहता जी। मेहता मुस्कुराते हैं। आदर्श की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है मालती जी, क्योंकि बिना आदर्श के इंसान सिर्फ शरीर रह जाता है। मालती को मेहता की बातों में सच्चाई लगती है। धीरे धीरे दोनों में एक आत्मिक जुड़ाव बनता है, पर वो रिश्ता प्रेम से ज़्यादा समझ और सम्मान का होता है। मालती के जीवन में अब एक नई सोच आती है। वह अब दूसरों के दुख को महसूस करने लगती है। वो अस्पताल में गरीबों का इलाज मुफ्त में करने लगती है। वो कहती है, पहले मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर अब समझ में आता है कि किसी के चेहरे की मुस्कान ही असली खुशी है। अब कहानी में आता है तीसरा प्रमुख पात्र, राय साहब। वह एक धनी ज़मींदार है, जिनके भीतर सत्ता और दिखावे की लालसा भरी है। राय साहब समाज में इज्जत तो चाहते हैं, पर उनके काम गरीबों के लिए नहीं होते। उनकी सोच में राजनीति, शान और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। राय साहब और मेहता के बीच कई बार टकराव होता है। मेहता सच और न्याय की बात करते हैं, तो राय साहब कहते हैं, आदर्शों से पेट नहीं भरता मेहता जी, दुनिया शक्ति और धन से चलती है। मेहता शांत स्वर में जवाब देते हैं, शक्ति अगर इंसानियत को कुचल दे तो वो शक्ति नहीं, अभिशाप बन जाता है। यह संवाद पूरी कहानी का सार है, जहाँ मेहता का आशीर्वाद और राय साहब का स्वार्थ दो विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। मालती इन दोनों के बीच की सोच को दिखाती है। एक तरफ राय साहब की दुनिया, जहाँ दिखावा और स्वार्थ है, दूसरी तरफ मेहता की दुनिया, जहाँ सादगी और सच्चाई है। धीरे धीरे उनका मन राय साहब की दुनिया से उबने लगता है। वह महसूस करती है कि समाज का ऊंचा दर्जा, महंगी पोशाकें और गाड़ियों के बावजूद अगर दिल में शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। मालती अब समाज सेवा की ओर झुकती है। वह मेहता के साथ मिलकर गरीबों के बीच काम करने लगती है। अब उसकी ज़िंदगी का मतलब बदल चुका है। कहानी के इस भाग में प्रेमचंद दिखाते हैं कि शहर का वैभव और गांव की सादगी एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर भी दोनों में इंसान की खोज एक ही है, सच्चा जीवन और सच्ची इंसानियत। मालती, मेहता और राय साहब तीनों समाज के तीन चेहरे बन जाते हैं। मालती आधुनिक स्त्री की सोच,
मेहता आदर्श और मानवता की आवाज़, राय साहब शक्ति और स्वार्थ का प्रतीक। इस भाग में प्रेमचंद हमें एक नया संसार दिखाते हैं, गांव के बाहर लेकिन समाज के अंदर, जहां रिश्ते पैसे से नहीं विचारों से बनते हैं। मालती का चरित्र भारतीय नारी की नई पहचान है। वह आत्मनिर्भर है लेकिन संवेदनशील भी। मेहता वह व्यक्तित्व है जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और राय साहब हमें दिखाते हैं कि धन और पद की दौड़ इंसान को कितना खोखला बना देती है। यह हिस्सा गोदान का दिल है, जहाँ प्रेमचंद कहते हैं कि सच्चा दान गाय नहीं दिल का गोदान है, यानी अपने स्वार्थ, अपने अहंकार का त्याग ही असली दान है। तो दोस्तों, यह था गोदान पार्ट 3, मालती, मेहता और राय साहब की कहानी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इन पात्रों की राहें होरी और धनिया के जीवन से जुड़ती है और गोदान अपने भावात्मक अंत की ओर बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले भाग की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद।